बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी हेयर ऑयल की रेमेडी शेयर की थी। वो थी तकरीबन 17 लीटर की और बहुत सारी हमारी बहनों और भाइयों के कमेंट आए थे कि ये हमें 1 लीटर में भी बनाना सिखा दें ताकि हम इसको बआसानी घर पे बना सके। बड़ी ही कमाल की रेमेडी है ये। टोटल 19 चीज़ों से मिलकर ये रेमेडी तैयार होती है, जिसमें 12 अदद जड़ी बूटियाँ, 4 दूसरी चीज़ें और 3 से 4 अदद जो हैं वो ऑयल हैं। और अगर आप घर बैठे हमसे ये ऑयल मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या हमारी आईडी का विजिट कर लें। वहाँ पे आपको जो है मैसेज के लिए लिंक मिल जाएगा। उसके ज़रिए हमसे रब्ता करके आप घर बैठे ये ऑयल बआसानी मंगवा सकते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए आए रेमेडी की तरफ चलते हैं। साथ साथ हम इसको बनाने का तरीका बताएंगे और साथ साथ इसके फ़ायदे और दीगर चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसको बनाने के लिए हमने एक बर्तन में लिया है 3 लीटर पानी और इसमें डालने के लिए हमने जो 12 अदद जड़ी बूटियाँ ली हैं उनकी तफसील आपको बताते चलें। उसके लिए हमने लिया है 40 ग्राम कलवंजी, 40 ग्राम रेठे, 40 ग्राम हरीर जर्द, 40 ग्राम बर्ग मेहंदी या मेहंदी के पत्ते भी आप इसको कह सकते हैं, 40 ग्राम बालछड़, 40 ग्राम बेड़े, 40 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना लेते वक्त आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि मेथी दाना जो है वो इस तरह का बारीक होता है और कुछ लोग जो हैं वो मेथरे दे देते हैं। मेथरे जो हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। आपने इस तरह का बारीक मेथी दाना लेना है। 50 ग्राम सिकाकाई, 50 ग्राम आंवला, 25 ग्राम देसी लौंग। लौंग में भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं वो लौंग थोड़े छोटे होते हैं और ये देसी लौंग है ये थोड़े बड़े होते हैं। 25 ग्राम रतन जोत और 15 ग्राम करी पत्ता। टोटल ये 12 चीज़ें हैं। इनकी मिकदार मैंने आपको बता दी है और इन सारी चीज़ों की मिकदार आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब हम इसको तकरीबन 18 से 20 घंटों के लिए जो है वो भिगो कर रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है। अगर गर्मी का मौसम हो तो फिर आपने इसको 10 से 12 घंटों के लिए भिगो कर रखना है ताकि इसका जो अरक और असर है वो अच्छे से निकल कर पानी में शामिल हो और आपको इसका बेहतरीन सा रिज़ल्ट मिले। साथ हम आपको इसके फ़ायदे बताते चलें। अगर आपको खुश्की सिकरी का मसला है, अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं, कमज़ोर हैं, बेजान हैं, अक्सर लोगों के बाल निकलते हैं या तो कमज़ोरी की वजह से ग्रो नहीं करते या फिर वो झड़ जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ऑयल है। अक्सर लोगों के बाल नहाने के टाइम बिल्कुल ठीक रहते हैं, ऐसे सिल्की सिल्की होते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद बिल्कुल रूखे बेजान हो जाते हैं, बालों में शाइन नहीं होती। उनके लिए भी ये बड़ा ही ज़बरदस्त ऑयल है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। आपने किसी कपड़े की मदद से कवर करना है ताकि इसमें हवा भी जो है वो लगती रहे। जी तो नाजरीन 18 घंटे गुजर चुके हैं और ये जो चीज़ें हमने कल भिगो कर रखी थी उनको हमने एक चूल्हे पे चढ़ा दिया है। हाई फ्लेम पे हम इसको पहले बॉयल करेंगे और बॉयल करने के साथ जो है अभी हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम चुकंदर, 100 ग्राम सब्ज़ धनिया, 50 ग्राम अदरक और 300 ग्राम फ्रेश एलोवेरा। अच्छा, ये मूवी में इसको हमने कितना देर पकाना है? जी इसको हमने अभी तो फिलहाल तब तक पकाना है जब तक कि ये जो पानी हमने डाला ये आधा ना हो जाए। उसके बाद इसमें हम ये जो ऑयल है वो शामिल करेंगे। चलें फिर डालें ये चीजें डालें। जी ये चीज़ें जो हैं अब हम इसमें डालेंगे। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी जो है हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये एलोवेरा तो वैसे भी चेहरे पे लगाएं तो बंदा खूबसूरत हो जाता है। जी सर ये बालों के लिए भी बड़ी ही कमाल की चीज़ है। आप बहुत यूज करते हैं। जी बिल्कुल ये अपनी उम्र से 10 साल छोटे। जी बिल्कुल कुदरत ने इसमें बड़े ही हमारे लिए फ़ायदे रखे हैं, इसलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और बालों के लिए तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। जी 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं और पानी जो है वो आधा हो गया है। अब हम इसमें जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। हमारे पास है ये पीनट का ऑयल। पीनट क्या होता है? पीनट सर जी मूंगफली। जी सर बड़ी खाई जा रही है। हाँ जी ये हमारे पास 100 ग्राम है, लेकिन हमने इसमें 50 ग्राम शामिल करना है, यानी कि आधा इसमें से। ये हमारे पास है जी कोकोनट का ऑयल गरी का। ये है हमारे पास 200 ग्राम, ये भी शामिल कर देंगे। और तीसरे नंबर पे है हमारे पास सरसों का ऑयल, ये 400 ग्राम है, ये भी शामिल कर देंगे। और चौथे नंबर पे है हमारे पास तिल का तेल, ये भी 400 ग्राम है। तिल वो खाने वाले जिनसे जी बिल्कुल ताकत मिलती है। जी बिल्कुल। अब चम्मच को हम चला लेंगे और फ्लेम जो है वो इसका हम मीडियम पे कर देंगे। और मीडियम
अच्छा मुझे ये बताएं, इस तेल के कोई नुकसान है, कोई साइड इफेक्ट है? जी सर, क्योंकि इस जो मैंने अब तक देखा ये सारी जड़ी बूटियां और तेल ही जा रहे हैं, कोई भी स्टीरॉइड या केमिकल नहीं डला इसमें। जी बिल्कुल सर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको मर्द औरत बच्चे किसी भी एज के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बच्चों को लगाना है तो फिर नहाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले लगाएं। और अगर बड़े लोगों ने इस्तेमाल करना है, बड़े जो एज के हैं, वो इसको 5 से 7 घंटे या ओवरनाइट लगा ले, 24 घंटे भी इसको लगा के रख सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अब इसको कितना बनाएंगे? इसमें पानी सारा खुश करना है हमने। जी बिल्कुल, इसका पानी जो है हमने खुश्क करना है, उसमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं। फ्लेम आपने इसका अब मीडियम करना है ताकि ये जले ना। और जब लास्ट पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का इसकी फाइनल लुक जो आनी है, जब आपने फ्लेम को बंद करना है। इसमें जो पानी है ना, वो आपने बिल्कुल ख़त्म करना है, और जो ऑयल हमने इसमें शामिल किया है ना, एंड पे हमें उतनी ही मिकदार ऑयल की हमें मिलनी है। चले जी, मिलते हैं आपसे दोबारा। लें जी, मज़ीद तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा गुजर चुका है, और ये देखें ऑयल से पानी तकरीबन जो है ना वो खुश्क हो गया है, और इन जड़ी बूटियों का असर भी निकल के इस ऑयल में शामिल हो गया है। अब हम ये जो जड़ी बूटियाँ इसमें डाली थी, इनको छान कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से कोई जाली वाला बर्तन ले लें और इसमें इनको छान कर निकालते जाएंगे। ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं हमने इसमें से निकाल ली हैं। इनको इस तरह से दबाकर इनमें से भी जो तेल है वो हम निकाल लेंगे और दोबारा हम उसी में शामिल करेंगे। अब ये देखें, हमारे पास बर्तन में सिर्फ ऑयल बच गया है। इसको मज़ीद हम जो है ना 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इसमें येलो कलर के बबल आना ना स्टार्ट हो जाए। ये जो ऑयल नीचे निकल गया है, इसको भी हम इस बर्तन में शामिल कर देंगे। ये जो मैल ऊपर आ रही है, इसको हम साथ साथ निकालते जाएंगे। अब इसमें से मज़ीद अभी ऑयल और निकलना है, जो नीचे नुचड़ेगा वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, और देखिए पहले ये बॉयल हो रहा था, ऊपर को उठ रहा था। अब इसमें से पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और ये देखिए नीचे बैठ गया है, और बबल भी जो है आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रहे हैं। और ये देखिए ऊपर येलो कलर के बबल बन गए हैं। अब फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम फिर इसको छान जी, ऑयल जो है हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में छानेंगे। इस तरह का आपने मलमल का या टवीरे का कपड़ा ले लेना है, और इस ऑयल को हम इसमें छानेंगे ताकि हमें जो है वो बेहतरीन प्योर रिफाइंड ऑयल मिले। ठीक है, इसमें जो भी मतलब कि बाकियात हैं इसकी, जो हमने जड़ी बूटियाँ डाली थी, वो इंशाल्लाह जो है ना वो इससे क्लियर हो जाएंगी और क्लीन हो जाएंगी। अब इसको इस तरह से उठाकर तो छान लेंगे। ये देखें बिल्कुल प्योर रिफाइंड ऑयल जो है वो हमें मिला है। ज़रा भी इसमें वो क्या कहते हैं कि ज़र्रे जड़ी बूटियों के या और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस तरह से हाथों की मदद से इसको दबाकर तो निचोड़ लेंगे। आपको ये रेमेडी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।